तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं महाराष्ट्र का काउंसलिंग प्रोसेस। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं अभी क्या स्टेट कोटा क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, आईक्यू कोटा क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों के जो तो मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें काउंसलिंग प्रोसेस ही नहीं पता महाराष्ट्र का, तो आप बताइए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 85% कोटा क्या होता है स्टेट का, ऑल इंडिया कोटा जो एमसीसी के द्वारा होता है वो क्या होता है, आईक्यू कोटा क्या होता है, जैसे आयुष कॉलेज के लिए अलग कोटा होता है। तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9325267561। आप इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर हर कॉलेजेस के जो तो कट ऑफ अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्राइवेट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर पूरा अवेलेबल है। और हम संडे के दिन लाइव आते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए चलते हैं महाराष्ट्र का काउंसलिंग प्रोसेस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा एंड आईक्यू कोटा। तो हम चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो अच्छे से आपको देखना। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा क्लियरली एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं, जो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ काउंसलिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको दो टाइप के जो तो काउंसलिंग देखने को मिलती है। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो कोर्सेज है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस यूनानी कॉलेज। तो इनके लिए टू टाइप्स की काउंसलिंग होती है। सबसे पहला होता है स्टेट कोटा 85% कोटा एंड सेकंड होता है ऑल इंडिया कोटा 15% कोटा, हम जिसे बोलते हैं। हाँ, अब इनकी अलग अलग वेबसाइट है और रजिस्ट्रेशन फीस भी इनकी अलग अलग है। जो स्टेट कोटा होता है इसका सीटी सेल के द्वारा जो तो रजिस्ट्रेशन होता है, और जो ऑल इंडिया कोटा कोटा होता है उसका एमसीसी द्वारा जो तो रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, अब ऑल इंडिया कोटा किसके लिए, तो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिनको अच्छा कॉलेज चाहिए, ऑल इंडिया में कहीं भी कॉलेज चाहिए, तो उनके लिए ऑल इंडिया कोटा होता है। इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है कंपेयर टू स्टेट कोटा। हाँ, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग है। मैं आपको बताता हूँ, पहले ऑल इंडिया कोटा बताता हूँ मैं आपको। ऑल इंडिया कोटा से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसा एएमयू यूनिवर्सिटीज़ होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो एमसीसी के द्वारा ऑल इंडिया कोटा से आपको करना पड़ता है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस करना पड़ेगी। जो ईडब्ल्यूएस एंड जनरल से उनको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ती है, और डिपॉजिट आपको देना होता है 10,000 रुपये। आपको जो तो डिपॉजिट देना होता है जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, वो डिपॉजिट आपको वापस आ जाता है। इसके बाद एससी एसटी ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यू के डी के लिए आपको 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होती है, और डिपॉजिट जो होता है आपका 5000 जो तो डिपॉजिट होता है एमसीसी। मैंने आपको बता दिया, आपको एमसीसी से करना होता है। इसके बाद जो डीम यूनिवर्सिटीज़ है जैसे एमजीएम यूनिवर्सिटी या फिर डी बाई पाटिल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको 5000 रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ती है और 2 लाख रुपए आपको डिपॉजिट पे करना पड़ता है। ये हो गया, मैंने आपको बता दिया है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और डीम कॉलेजेस के लिए ये होता है ऑल इंडिया कोटा 15% का। अब मैं बताता हूँ स्टेट कोटा। इसका कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का हाई जाता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आपको अच्छा बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हैं, इसका कट ऑफ हाई जाता है। हाँ, लेकिन आपको स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में आपको बस एमबीबीएस कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो आप स्टेट कोटा के थ्रू जा सकते हैं। इसका कट ऑफ कम जाता है कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस आपको कितनी देना पड़ती है, 1K आपको जो तो रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ती है स्टेट कोटा के लिए। जो भी कोर्स कर रहे हैं आप, एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपके लिए जो तो 1K फीस का रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए कोई भी डिपॉजिट नहीं देना पड़ता है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपके यहाँ तक डाउट्स है आप कमेंट कर देना। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर है, या फिर मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये हो गया गवर्नमेंट एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग प्रोसेस अलग होता है। जैसे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की अगर बात करें, प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस कॉलेज की महाराष्ट्र की बात करें तो आपको टू टाइप्स की जो तो काउंसलिंग देखने को मिलती है एमबीबीएस एंड बीडीएस की प्राइवेट कॉलेजेस की। सबसे पहले स्टेट कोटा 85% होता है एंड आईक्यू कोटा होता है। आईक्यू कोटा के अंदर एनआरआई भी आता है, इंस्टीट्यूशनल कोटा जिसे हम मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस एनआरआई कोटा भी इसी आईक्यू कोटा के अंदर सीट देते हैं, जिसके अंदर 85% सीट स्टेट कोटा की होती है, और आईक्यू के अंदर स्टेट के भी बच्चे ले सकते हैं या फिर बाहर के भी बच्चे इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया से आईक्यू कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करें, इसका रजिस्ट्रेशन होता है
सिटी सेल के द्वारा जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको सिटी सेल के द्वारा जो है तो देखने को मिलता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करें तो इसकी फीस होती है 1K आपको सिटी सेल पर स्टेट 85% से आपको 1K पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस, और इसकी फ़ीस आपको 5K पे करना पड़ती है। हाँ, अगर हम बात करें कॉलेज की फ़ीस तो स्टेट कोटा की फ़ीस कम होती है 85% की, कॉलेज फ़ीस कम होती है कंपेयर टू IQ कोटा, क्योंकि ये मैनेजमेंट कोटा है, इसके बहुत ही कम मार्क्स पे जो तो आपका इसमें अलॉटमेंट होता है, लेकिन स्टेट कोटा के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लगते हैं। हाँ, और अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, मैं आपको बताता हूँ अगर इसकी फ़ीस स्टेट कोटा की MBBS एंड BDS की फ़ीस अगर 2 लाख रुपए है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी जो फीस होंगी 6 लाख रुपए पर ईयर फीस आपको देखने को मिलती है। जो भी आपकी कॉलेज की एक्चुअल फीस है स्टेट कोटा की, उससे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे आपकी IQ की फीस देखने को मिलती है। और NRI की कोटा की फीस भी कॉलेज वाले अलग अलग डिमांड करते हैं, IQ कोटा भी NRI में भी आता है, कॉलेज पर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। हाँ, आपको समझ में आएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MBBS एंड BDS की मैंने आपको बता दिया। पहले मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS BDS BMS BHMS एंड BMS। अब मैंने आपको बता दिया MBBS BDS प्राइवेट कॉलेजेस की। हाँ, अब मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का इसके अंदर डाउट है, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे आयुष कोर्सेस है, BMS BHMS एंड BMS, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खेल होता है। अब ये चीज़ अच्छे से देखना है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है। आयुष कोर्सेज जैसा BMS हो गया, BHMS हो गया और BMS हो गया, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको सीट देखने को मिलती है, स्टेट कोटा की जो सीट होती है 85% होती है, जिसके अंदर से आपको 70% ही स्टेट कोटा की सीट होती है। IQ कोटा, ऑल इंडिया कोटा, जिसका कम कट ऑफ जाता है कंपेयर टू स्टेट कोटा। यहाँ पर उल्टा गेम होता है। मैंने आपको बता दिया था गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर IQ ऑल इंडिया कोटा का ज़्यादा कट ऑफ जाता है, लेकिन इस जगह पर ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ जाता है, कट ऑफ वो कम जाता है कंपेयर टू स्टेट कोटा। यहाँ पर स्टेट कोटा का जो तो कट ऑफ बढ़ जाता है आयुष कोर्सेज के अंदर। हाँ, लेकिन यहाँ पर गेम है, आप समझिए। यहाँ पर जो 70% सीट होती है वो स्टेट कोटा के थ्रू होती है, और जो यहाँ पर 15 सीट होती है, जैसे 100 की अगर इंटेक कैपेसिटी है तो आपको 70 सीट स्टेट कोटा की यहाँ पर, हाँ भले से 85% लिखा हुआ है, लेकिन 70 सीट जो तो आपको स्टेट कोटा के थ्रू होती है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट होती है 15, और IQ कोटा की सीट होती है 15। यहाँ पर गेम होता है, आप समझिए, अच्छे से समझिए। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, आपको इन तीनों के लिए जो ये 3 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है प्राइवेट कॉलेज की आयुष कोर्सेज के लिए, तो इसका भी आपको सीईटी सेल के थ्रू देखने को मिलता है। ये तीनों का सीईटी सेल के थ्रू जो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक साथ ही रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस आपको अलग अलग देखने को मिलती है। हाँ, स्टेट कोटा की अगर बात करें तो आपको 1K फीस पे करना पड़ती है रजिस्ट्रेशन फीस। हाँ, लेकिन अगर बात करें ऑल इंडिया कोटा की तो आपको 2K रजिस्ट्रेशन फीस करना पड़ती है, और इसके साथ डिपॉजिट अलग होता है 50,000 आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। हाँ, अगर आपके मार्क्स कम है, जैसे आपके मार्क्स है 250 300, आपको BHMS चाहिए, या फिर आपके 320 330 से आपको BMS चाहिए, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है तो जा सकते हैं। आपके चांसेस फुल हो जाते हैं कि आपको एक मेडिकल कॉलेज की सीट अलाउड हो जाए BMS की। हाँ, तो आपको समझ में आया होगा। आपको 2K आपको रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ती है, और 50,000 आपको डिपॉजिट देना पड़ता है ऑल इंडिया कोटा का। और स्टेट कोटा के लिए मैंने आपको बता दिया, ओनली 1,000 आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होती है, यहाँ पर डिपॉजिट नहीं देना पड़ता। अब बात करते हैं हम IQ कोटा 15% की बात करते हैं हम। तो IQ कोटा 15% के अंदर NRI कोटा भी आ जाता है, ये OCI कोटा भी आ जाता है, ये कॉलेज वाइज डिपेंड करता है। IQ के अंदर NRI भी आ जाता है प्राइवेट कॉलेज की आयुष कॉलेजेस के, आयुष कोर्सेज के। तो यहाँ पर आपको 5K रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ती है। जैसे आप देखिए, आपके मार्क्स आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपके मार्क्स आ रहे हैं 400 आपके मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपको BMS चाहिए, तो आप प्राइवेट कॉलेज के अच्छे प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप स्टेट कोटा के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन आपके वही 350 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन आपके मार्क्स आ रहे हैं 220 30 250 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको BMS ही करना है, तो आप IQ कोटा के थ्रू जा सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको एक गेम बताता हूँ। जो कॉलेजेस की फ़ीस होती है इन कोटा के थ्रू, आपको जब एडमिशन मिलता है तो कॉलेजेस की फ़ीस आपको क्या देखने को मिलती है। जैसा स्टेट कोटा की अगर बात करें तो स्टेट कोटा की फ़ीस है 2 लाख रुपए पर ईयर। जैसे स्टेट कोटा की फ़ीस है 2 लाख रुपए पर ईयर,
तो ऑल इंडिया कोटा की भी सेम होती है, बस इसमें कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है या नहीं करती। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी जाते हैं आप तो आपको 2 लाख पर ईयर ही फीस पे करना होती है। लेकिन आप आईक्यू कोटा के थ्रू जाते हैं, आईक्यू मैनेजमेंट कोटा, तो आपको फीस पे करना पड़ेगी 6 लाख पर ईयर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर कोई कॉलेज की फीस है 2 लाख, तो आप स्टेट कोटा के थ्रू जाते हैं तो आपको 2 लाख कैटेगरी वाइज आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हैं तो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और आईक्यू कोटा जो होता है वो तो मैनेजमेंट कोटा होता है, 2 लाख से 6 लाख आपकी डायरेक्ट फीस हो जाती है। तो मैंने आपको अच्छे से पूरा समझा दिया। कट ऑफ की अगर बात करें तो स्टेट कोटा का कट ऑफ ज़्यादा जाता है यहाँ पर प्राइवेट आयुष कोर्सेज के अंदर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बीएमएस बीएचएमएस एंड बीओएमएस महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेट कोटा का कट ऑफ ज़्यादा जाता है यहाँ पर, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ कम जाता है यहाँ पर। और मैनेजमेंट का तो आपको पता ही है, कम मार्क्स पर 200-250 मार्क्स पर आप मैनेजमेंट से एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा सकते हैं आयुष कोर्सेज के लिए। होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही जान लगा कर आपको समझाया। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी आपके डाउट्स है ना आप कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9325267561। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं, बहुत सारे बच्चे जो तो मैसेज करेंगे सर हमें कुछ भी नहीं पता है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है। तो होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है आप कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।